Good morning students. Today we will start chapter number 14, properties of parallel lines. So first of all I am explaining what are the parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? Two lines, look at the figure, L and M are said to be parallel if they lie in the same plane and they do not intersect however far they are extended. दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है, यानी सब तरफ एक जैसी होगी, एक बराबर होगी, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, चाहे आप उनको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, अपवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड करें या फॉरवर्ड करें, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. नाउ ट्रांसवर्सल क्या है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. जब भी कोई, जैसे ट्रांसवर्सल हम एक तरीके से स्लैंटिंग लाइन समझ सकते हैं, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस को एक स्लैंटिंग लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर, तो वो उन पर ट्रांसवर्सल बनाती है. जैसे अगर हमारे पास L और M टू पैरेलल लाइंस हैं, लुक एट द फिगर, देयर आर L एंड M आर पैरेलल लाइंस, और इन पे ये T ट्रांसवर्सल है. क्यों है? ये एक स्लैंटिंग लाइन के रूप में है और ये लाइन L और लाइन M को इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स पर. तो कोई भी टू पैरेलल लाइंस को इंसेक्ट करती हुई अगर कोई लाइन है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है. फिगर में T जो है वो ट्रांसवर्सल है. नाउ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस. जैसे फिगर में दिख रहा है, जब ये दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करती है तो कई सारे एंगल्स बनते हैं. उन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, उनके क्या नेम है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? पहले तो ये देखें, ये लाइन L और M है, इसको ट्रांसवर्सल T ने कट किया, तो जब कट किया है तो अगर आप देखेंगे लाइन के ऊपर साइड टू एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल 1 एंड एंगल 2. लाइन के डाउन साइड टू एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल 3 एंड एंगल 4. इन द सेम वे लाइन M पर भी टू एंगल्स ऊपर साइड और टू एंगल्स नीचे साइड बन रहे हैं. तो इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कहलाएंगे लाइन L के करस्पॉन्डिंग जो एंगल 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है. देखो दोनों लाइन के ऊपर साइड है और सेम साइड पर है, ठीक है. ये लाइन L के ऊपर वाला एंगल 1 है और ये लाइन M के ऊपर वाला एंगल M है और दोनों सेम साइड पर है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर इक्वल. तो हमारे फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या? एंगल 1 एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग है. सेम वे में एंगल 2 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग है. और इनके जो पेयर्स बन रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. जैसे अगर आपके फिगर में एंगल 1 की वैल्यू सपोज कर लीजिए कि ये 70 डिग्री है, तो एंगल 5 भी 70 डिग्री होगा. सपोज कर लें एंगल 2 की वैल्यू अगर 110 डिग्री है तो एंगल 6 भी 110 डिग्री होगा. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. नाउ द सेकंड टाइप इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमारे फिगर में 3 और 5 जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. इंटीरियर कैसे हैं? लाइन L के अंदर की तरफ ये बन रहा है और लाइन M के अंदर इंटीरियर ये बन रहा है, और अल्टरनेट है. अल्टरनेट क्यों है? एक का फेसिंग ये है और एक का फेसिंग ये. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. जैसे यहाँ 3 और 5 इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम वे में 4 और 6 भी इंटीरियर एंगल्स हैं. इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ बन रहे थे इसलिए इंटीरियर थे. एक्सटीरियर में बाहर वाले जो अल्टरनेट एंगल है वो आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे. जैसे एंगल 2 देखो, ये बाहर लाइन के बाहर साइड एक्सटीरियर साइड बन रहा है तो एंगल 2, और यहाँ पर लाइन L जो M है इसके एक्सटीरियर एंगल 8 बन रहा है. तो ये इधर फेसिंग है और ये इधर फेसिंग है. तो एंगल 2 और 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट है. अल्टरनेट इसलिए ये इस हैंड पर है और 8 इस हैंड पर है, और एक्सटीरियर इसलिए क्योंकि ये लाइन L के बाहर की तरफ बन रहा है और ये लाइन M के बाहर की तरफ यानी एक्सटीरियर पोर्शन में बन रहा है. तो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स एज वेल एज एंगल्स 1 and angle 7 are the alternate exterior angles. Alternate exterior angles are also equal, और इनके जो पेयर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पेयर्स ऑफ alternate exterior angles. Now consecutive interior angles, इनका दूसरा नाम भी होता है. consecutive interior angles को co-interior angles भी कहा जाता है. consecutive interior angles क्या है हमारे फिगर में?
सेम साइड पर बनेंगे। ऊपर जो था अल्टरनेट इंटीरियर था, अल्टरनेट का मतलब एक की फेसिंग अलग, दूसरे की फेसिंग अलग। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है, इसका मतलब फेस सेम होगा और एक के एक बाद वाले होंगे। जैसे यहाँ पर फिगर में एंगल 3 और एंगल 6 आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी देखो अंदर की तरफ बन रहे हैं और ये एक ही साइड है। जिस साइड पर एंगल 4 है उसी साइड पर एंगल 5 है, इसलिए ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है। अगर इनका साइड चेंज हो जाता है, जैसे ये 4 और ये 6, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे अगर इनकी साइड चेंज हो जाएगी। अगर सेम साइड पर होंगे और दोनों इंटीरियर साइड में होंगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है और वहीं पर एंगल 4 और एंगल 5 भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन L और M किसी ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट होती हैं यानी कट की जाती हैं, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? पहले तो इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 के करस्पॉन्डिंग 6, 4 के करस्पॉन्डिंग 8, 3 के करस्पॉन्डिंग 7। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमारे फिगर में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। इन द सेम वे द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? जो अंदर की तरफ बनेंगे लेकिन फेसिंग अलग होगी। जैसे ये लाइन के अंदर की साइड बन रहे हैं लेकिन ये फेसिंग 3 इस साइड है और इसकी 5 की इस साइड है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर क्या है? जो लाइन के एक ही साइड होते हैं, जैसे 3 और 6, 4 और 5, ये अल्टरनेट नहीं कहलाएंगे। पहली बात तो दो बातें देखनी है आपको, इंटीरियर लाइन के अंदर ही रहे दोनों के बीच वाले एंगल्स। दूसरी बात, अगर वो अल्टरनेट है तो एक एंगल की फेसिंग लेफ्ट होगी तो दूसरे की राइट होगी, तो वो अल्टरनेट कर। अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो दोनों की फेसिंग सेम होगी। तो जैसे यहाँ ये है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उन दोनों, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है, इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, ये ऐसी कंडीशन होती है। तो इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही दूसरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों को ऐड करने पर भी 180 आना चाहिए। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Now there is exercise. Read question number 1. In the given figure, there is a figure. Look at the figure. In the given figure, L parallel to M. पैरेलल का साइन होता है ये। अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो हम इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, L parallel to M and T is a transversal. As a line, M is a line and they are parallel. There T is a transversal. इन पर T एक ट्रांसवर्सल है। Given if angle 5 equals to 70 डिग्री, ये जो एंगल 5 है ये आपको दे रखा है 70 डिग्री, केवल एक एंगल दिया है आपको। और ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये एंगल्स के नेम लिखे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये इनकी मेजर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे, मेजर तब होती है जब उसके ऊपर डिग्री का साइन होता है। ये एंगल्स के नेम है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल 5 दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अगर शॉर्ट में कहें आपसे, ये फिगर है तो एंगल 5 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 70 डिग्री, और किसकी हमें निकालनी है? एंगल 1 की, 3 की एंड 4 की और 8 की, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि जो एक दूसरे की डायरेक्शन में होते हैं वर्टिकली और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे फिगर में हमें दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है? एंगल 5 इक्वल्स टू 70 डिग्री हमें दिया है, और इसके साथ साथ L पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है ऐसा दिया है। अभी अभी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं?
अभी अभी पढ़ा था, जो एक दूसरे के करस्पॉन्ड बने। देखो यहाँ पर एंगल 5 लाइन M है, इसके ऊपर की साइड बन रहा है, वहीं पर लाइन L है, इसके ऊपर की साइड कौन सा एंगल बन रहा है, 1, इसका नेम 1 है, ठीक है। तो ये एंगल 1 जो है ये एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग है, जिस तरीके से ये बन रहा है उसी तरीके से ये बन रहा है, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 1 दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल 5 आपको दे रखा है 70 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 भी कितना होगा, 70 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऐसा हमें रीजन देना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चल रहा है ये बराबर है। तो एंगल 1 तो निकल आया, ठीक है। अब एंगल 1 जो निकला है, एंगल 3 और 4 को देखिए बेटा। पहले तो एंगल 1 हमारा फाइंड आउट हो गया, इस पर डबल टिक कर दे रहे हैं हम। अब एंगल 3 इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, देखो दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट ही, ऐसे 2 के जस्ट अपोजिट ये, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जो एंगल 1 है वही एंगल 3 होगा। एंगल 1 अभी क्या निकल कर आया, 70 डिग्री, तो एंगल 3 भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीजन क्या देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका एक और रीजन भी दे सकते हैं आप, एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अभी अभी पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर, अगर आप ये रीजन भूल जाते हैं वर्टिकली अपोजिट का, तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं और दोनों का फेस अलग अलग है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए भी बराबर है। खैर वो एक अलग बात है। इसके बाद आता है, हमने 1 का फाइंड कर लिया, 3 का कर लिया, 4 करते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। अब आप कहेंगे लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं, एक सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर किसी स्लैंटिंग लाइन से जब दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है, और वो दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। अगर आप इस फिगर को उल्टा करके देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं 3 और 4, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, और ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 3 अभी अभी हमने फाइंड किया, 70 डिग्री आया, प्लस एंगल 4 एज इट इज रहेगा, ये हो गया 180 डिग्री। आपको एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। एंगल 4 आ गया 110 डिग्री, ये भी निकल आया। अब निकालना है एंगल 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 फिर से बराबर होंगे, देखो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इस लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है और ये इस लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमें जो इन्होंने फाइंड आउट करने को कहे थे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 और 3 दोनों बराबर हैं 70 डिग्री, और एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल्स टू 110 डिग्री, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है, ये जो करस्पॉन्डिंग लिखा है ये इसके लिए लिखा है, इसके लिए नहीं लिखा है, यहाँ पर आप शो करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, इस फिगर में L M के पैरेलल है, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, T एक ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल 1 एंड 2 आर इन द रेशो, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, ये इन दोनों का रेशो दे दिया है 5:7, तो आपको बाकी के 1, 2, 3 और 8 एंगल बताने हैं, तो इनका रेशो दे रखा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को छुपा दें, सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखे और उस पर ये दो एंगल दिखे 1 और 2, तो आपको पता है कि ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। क्लियर है, हमें इनका रेशो दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था रेशो वाले चैप्टर में कि जब भी आप रेशो को किसी क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं तो किसी वेरिएबल के साथ कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर एंगल्स की मेजर मानेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, जैसा जो पहले लिखा है वही लिखेंगे। बी 5 दिया है तो ये हो जाएगी 5x, एंड 7 दिया है तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है।
अब हमें पता है ये लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन पर दो एंगल जब बने हैं इनका सम 180 होता है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 1 की जगह क्या रख सकते हैं हम? 5x प्लस एंगल 2 की जगह क्या रख सकते हैं हम? 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 और 7 हो गया 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60, x इक्वल्स टू 15 डिग्री आया। हमें एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है। एंगल 1 के बराबर क्या कंसीडर किया है? 5x। 5x का मतलब 5 इंटू 15 डिग्री यानी कि 75 डिग्री, तो एंगल 1 आपका क्या आया? 75। एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, वो है 7x। 7x का मतलब 7 इंटू 15 डिग्री यानी कि 105 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि एंगल 1 जो है वो कितना है? 75 डिग्री, और एंगल 2 जो है वो कितना है? 105 डिग्री। अब हमें क्या बताना है? एंगल, देखो फिगर में 1 2 तो पता लग गए, 3 और 8 और बताने हैं। तो 3 और 8 कैसे बताएंगे? देखो, एंगल 1 और 2 पता चल चुके हैं, एंगल 3 और 8 आपको बताने। तो एंगल 2 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? देखो ध्यान से देखो, क्यों होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो रहे हैं ये देखो L के बाहर की तरफ बन रहा है और ये भी M के बाहर की तरफ बन रहा है। 2 की फेसिंग इधर है और 8 की फेसिंग इधर है, अल्टरनेट है और दोनों एक्सटीरियर साइड बन रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 2 आया कितना है? 105 डिग्री। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, इसका मतलब अगर एंगल 1 है 75 तो एंगल 3 भी क्या होगा? 75। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, एंगल 1 की, 2 की, 3 की, 8 की, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Two parallel lines L and M are cut by a transversal T। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है मैंने, L और M, और इन्होंने कहा ये ट्रांसवर्सल T के थ्रू कट हो रही हैं। इफ द इंटीरियर एंगल, आपसे कहा गया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, एक ये लाइन है, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड के आपसे कहा गया है, तो हम कैसे बना सकते हैं ये? इस तरीके से। अब सेम साइड के बोला है और इंटीरियर बोला है, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, अल्टरनेट तो है नहीं, तो आप एक एंगल ये बना सकते हैं और इसी साइड का एक इंटीरियर ये बना सकते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको दी गई है 2x माइनस 7 डिग्री और 3x माइनस 7 डिग्री। इन्होंने कहा है इंटीरियर एंगल्स, पहली बात इंटीरियर अंदर की तरफ होना चाहिए, सेम साइड, एक ही साइड के। ठीक है, बी 2x माइनस 8 डिग्री एंड 3x माइनस 7 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल, हमें एंगल्स की मेजर बतानी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? इंटीरियर जो सेम साइड के होते हैं वो 180 डिग्री उनका सम होता है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। 2x माइनस 7 डिग्री प्लस 3x माइनस 7 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा है? ऐसा हमने क्यों लिखा है? फ्रॉम द फिगर हम कह सकते हैं या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिग्री अलग अलग हटा दें, 2x डिग्री माइनस 7 डिग्री प्लस, सब पे अलग अलग डिग्री लगा दी, माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x डिग्री, माइनस 7 माइनस के 14 डिग्री। 2x माइनस 8 है बेटा, ये फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और 2x माइनस 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 15 डिग्री जो है आपका, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 180 में 15 ऐड होंगे, 195 डिग्री, 5x डिग्री और ये x डिग्री इक्वल्स टू 195 अपॉन 5 डिग्री। इससे इसे रिड्यूस करेंगे, 5 3 ज़ा एंड 5 9 ज़ा, तो x इक्वल्स टू 39, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 39। तो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड
एंगल्स देखो क्या दिए हैं, 2x माइनस 8 कॉमा 3x माइनस 7 दिए हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 39 माइनस 8 कॉमा 3 इंटू 39 माइनस 7, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 7 कॉमा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 2 11 माइनस 7, 78 में से 7 8 जाएगा 70, 117 में से 7 जाएगा 110। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं 70 डिग्री और 110 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन नंबर 4। In the given figure, L parallel to M and T is a transversal such that S is not parallel to T. Find the value of X and Y. ये हमारा फिगर है जहाँ पर L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और T एक ट्रांसवर्सल है। T भी एक ट्रांसवर्सल है और S भी एक ट्रांसवर्सल है, इसका नेम S होगा। S भी एक ट्रांसवर्सल है, मगर इस तरीके से है कि L तो M के पैरेलल है लेकिन T S के पैरेलल नहीं है। देखो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पर, वो कभी नहीं आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। लेकिन अगर ये T और S पैरेलल होते, अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो T और S पैरेलल नहीं है, केवल L और M पैरेलल। इनको आप कितना भी आगे तक बढ़ाओ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी L और M। ठीक है, ऐसी कंडीशन दी गई है। फिर हमसे कहा गया है X और Y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिस पर आप देखें अगर उसको कोई स्लैंटिंग लाइन कट कर रही है तो वो 180 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो इसको हम 180 माइनस एक्स समझ सकते हैं। 180, एक मिनट, थोड़ा सा एरर है, एक मिनट, ये है, यहाँ पर मानते हैं अगर ये x डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो, यानी ये 180 माइनस एक्स डिग्री होगा। ऐसे ही अगर ये 65 डिग्री है, ये y डिग्री है, तो ये पूरी लाइन जो है वो 180 का ही एंगल तो बनाएगी। y तो इसने बना दिया है तो 180 में से y माइनस कर दो, जो बना दिया है वो माइनस कर दिया। ठीक है, 180 माइनस y डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए फिगर से हम क्या कर सकते हैं, ये और ये बराबर रखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ये बराबर क्यों रखे हैं? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये x इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 50 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से 50 जाएगा, क्या बचेगा, 130 डिग्री। ये x डिग्री है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 130। ठीक है, y को देखिए, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, L के ऊपर की तरफ है, ये M के ऊपर की तरफ है, दोनों सेम साइड है, करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी बराबर रखे जा सकते हैं। यानी कि 180 माइनस 22 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये दोनों एंगल बराबर क्यों रखें? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y उधर पहुंचेगा इधर और 65 इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो y डिग्री इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, एंड ये डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 115। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल B इक्वल्स टू 65 डिग्री ये बन रहा है, एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल की बात हो रही है जो ये बना हुआ है ABC। इन ट्राइंगल ABC DAE, ये जो लाइन जा रही है DAE पैरेलल टू BC, इस लाइन के पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इफ DAB x डिग्री EAC, ये वाला जो एंगल बन रहा है y डिग्री, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर DAE BC के पैरेलल है। अगर इसके दोनों साइड्स को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई जिसमें ये एक स्लैंटिंग लाइन है, और ये एंगल A और एंगल B कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट, क्योंकि एक की साइड इधर है एक की साइड इधर है और दोनों अंदर की तरफ है, तो ये हमारे कैसे एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 65 है तो x भी क्या होगा, 65 डिग्री।
तो हमें गिवन क्या है कि डी ए ई पैरेलल है बी सी के, ये लाइन डी ए ई बी सी के पैरेलल है ऐसा दे रखा है। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री, डी ए बी एक्स दे रखा है। एंगल ई ए सी इक्वल्स टू वाई डिग्री, ये वाई दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये वाला और ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ये लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर है, दोनों की फेसिंग अलग है और दोनों अंदर की तरफ है। तो इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू, इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। डी ए बी की वैल्यू है x, ये दे रखी है, और ए बी सी की वैल्यू है 65। तो x की वैल्यू, ये x डिग्री, ये 65 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल, x इक्वल्स टू 65, ये आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करें और इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये दो पैरेलल लाइनें, इनमें ये ट्रांसवर्सल है, तो 45 और y आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये भी फेसिंग अलग है, इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, तो ये अल्टरनेट है और दोनों अंदर की तरफ है, तो ये भी इंटीरियर है। तो ये भी क्या प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बराबर होते हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। अगर आप इसको रखेंगे, इस एंगल का नेम ई ए सी, ई ए सी किसके बराबर होगा, ए सी बी के, एंगल ए सी बी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ई ए सी की वैल्यू दी है y डिग्री और ए सी बी की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 45। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यही रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है, ठीक है। इट इज गिवन दैट सी ई पैरेलल टू बी ए। सी ई देखिए, सी ई ये है, ये बी ए के पैरेलल है, यानी ये जो लाइन है सी ई, ये बी ए के पैरेलल है। बी ए सी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये गिवन है, ये 80 डिग्री है। एंड ई सी डी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये एंगल गिवन है 35। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी ए सी ई, ए सी बी और ए बी सी। ए सी ई कहाँ बन रहा है, ए सी ई यानी कि ये ए सी ई यानी ये एंगल, और दूसरा आपको ए सी बी, ए सी बी ये है, ए सी ई यानी ये वाला एंगल, और ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल। ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके है, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, वो जल्दी होगा और एक बार में होगा। इसमें थोड़ा रिवर्स लगाएंगे, पहले थर्ड करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट इसलिए पहले नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट में हमें इस एंगल की ज़रूरत है, और ये एंगल हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये वाला एंगल पता होगा, और ये वाला एंगल हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये वाला एंगल पता होगा। तो इसलिए इसमें थर्ड पार्ट हम पहले करेंगे, ठीक है। तो जो एंगल ए बी सी है, ये एंगल ई सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा फिगर में लिखा है कि बी ए और सी ई पैरेलल लाइंस है, अगर इन्हें हम आगे तक बढ़ाएंगे और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस बन रही हैं इस तरीके से, जिनमें ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, देखो बिल्कुल इसी की जैसी पोजीशन में बन रहा है बाहर की साइड, यानी कि बी और सी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक तो एंगल ए बी सी की वैल्यू, ए सी डी की तो दे रखी है 35 डिग्री, और ए बी सी यही होगा, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी ए सी बी की। ए सी बी यानी ये वाला, इस ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है 80 डिग्री, एक ए बी सी हमने अभी अभी निकाल लिया, ये हो गया 35 डिग्री। ये हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों का सम, यानी एंगल ए बी सी ये वाला हो गया, प्लस ए सी बी ये वाला हो गया। ये मैंने आपको पहले बताया था, जो एंगल का होता है वो मिड में नेम आता है, और बी एस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, एंगल्स के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए बी सी की वैल्यू देखिए 30, इसमें बीच वाला देखते हैं, बीच वाला एंगल होता है, ठीक है। ए बी सी यानी बी की वैल्यू 35, ए सी बी सी पता नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देंगे,
यही तो फाइंड आउट करना है। और बी ए सी यानी ए ये है 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 और 35 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 115 डिग्री प्लस ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री और ए सी बी हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट इसका रह गया है। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये आपका आ गया 65 डिग्री, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था अगर लाइन के सेम साइड ए दो या दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। अगर दो बनते हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं और अगर दो से ज़्यादा बनते हैं तो उनको ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तो ये 65 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री 80 कम है तो ये कितना 70 कम है। ठीक है, सॉरी 65 एंड 35 होगा 100 और 180 में से 100 माइनस होगा तो 80 डिग्री कम है यानी ये 80 होगा। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, तब भी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर लें। ये जो हमारे एंगल्स हैं ए सी बी प्लस ए सी बी ये वाला प्लस ए सी ई प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन ऑफ सेम साइड इज 180 डिग्री। इसलिए ए सी बी की वैल्यू है 65 डिग्री, ए सी ई फाइंड आउट करना है और ई सी डी की वैल्यू है 35 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री, ये दोनों हो गए 100 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब 100 डिग्री लेस होगा तो ए सी ई कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ए सी ई कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Read question number 7. In the adjoining figure it is being given that AO parallel to CD. इस फिगर में देखें AO CD के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। OB पैरेलल टू CE, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंड AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री। AOB 50 डिग्री दिया है तो ECD की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर AOB जो है वो 50 डिग्री दे रखा है तो D जो है वो तो 50 होगा क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एंगल AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री, AO पैरेलल टू CD एंड CB पैरेलल टू CE। देखो ये एंगल 50 दिया है, AO किसके पैरेलल है CD के और OB किसके पैरेलल है CE के। यहाँ पर जो एंगल AOB है वही एंगल CDB बनेगा। ठीक है, CDB और AOB बराबर होंगे। क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, CDB आपको नहीं पता, AOB पता है 50 डिग्री, तो ये CDB तो आ गया। अब क्या है, ये जो एंगल ECD ये और ये अगर आप इस लाइन को आगे तक बढ़ाएं तो ये पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है इसमें जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एक ही साइड बनने वाले एंगल्स, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखा जा सकता है। ECD प्लस CDB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों रखा है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ECD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और CDB की वैल्यू हमने निकाली है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 50 डिग्री पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। ECD और ECD कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यही रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now read question number 8. This is the last question of this exercise. In the adjoining figure, it is given that AB parallel to CD, AB line के parallel line है CD, and ABO ये जो एंगल है ये 50 डिग्री and CDO ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है। Find the measure of angle BOD, हमें इस एंगल की मेजर बतानी है।
इस एंगल की मेजर हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, अपने वर्क को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के मिड से जाती हुई एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पैरेलल लाइन क्या करेगी, ये जो एंगल है BOD इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, आधा ये और आधा ये, हाफ ये हाफ ये, ठीक है। अब अगर आपने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये देखो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा 50? क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही अगर ये 40 है तो ये जो हाफ वाला है ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसकी हमें दो मेजर मिल गई, 50 और 40, इन दोनों को ऐड कर दो तो 50 और 40 कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ये एंगल है कितना, 90 डिग्री। इसको हम कहेंगे कैसे, प्रूव कैसे करेंगे, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ लाइन। इस लाइन का नेम रख दीजिए EOF इस लाइन का नाम है, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वाला जो एंगल था ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, हाफ ये और हाफ ये। अब हमने ये जो लाइन कंस्ट्रक्ट की इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, तो इसका जो हाफ वाला पार्ट है ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ABO बराबर होगा एंगल BOF के। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल BOF। ABO है कितना, 50 डिग्री, तो BOF के बराबर होगा, यानी कि एंगल BOF है कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। ये क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ये वाला एंगल जो है 40, ये इस बचे हुए वाले हाफ के बराबर होगा। तो इसका नेम क्या है, CDO, यानी कि एंगल CDO किसके बराबर होगा, एंगल FOD के, FOD के। CDO कितना दिया है, 40 डिग्री, FOD नहीं पता, ठीक है। तो FOD इक्वल्स टू 40 डिग्री आ गया। सेम रीज़न होगा यही, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स को, ये जो हाफ हाफ है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये फुल एंगल मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल BOD, इस पूरे को, ये वाला पूरा नेम BOD, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, BOF प्लस FOD। BOF की वैल्यू अभी अभी निकाली है 50 डिग्री, प्लस FOD की वैल्यू निकाली है 40 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल BOD क्या होगा, 90 डिग्री। यही रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। सो प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज।